अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल चाल है? आप सब लोग ठीक ठाक से हो? बात कुछ ऐसे स्टार्ट करूँगा, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा और कुछ इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों से शेयर कर लूँगा। अभी तक मैं इस चीज़ पे इसलिए कोई बात नहीं कर रहा था कि खामोशी से मैं देख रहा था। ऑल्दो आई न्यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग अगो, फ्रॉम पास्ट 10 to 15 years व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ आखिरुल ज़मान। ये मुझे काफ़ी टाइम से पता था क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा इन चीज़ों में घुसा रहता हूँ, रिसर्च करता हूँ, जानता हूँ चीज़ों के बारे में। पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। एजेंडा 21, व्हाट इज़ एजेंडा 21? एजेंडा 21 ये कुछ यूएनएचसीआर और दूसरी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हैं और वर्ल्ड मेडिकल वो प्रोग्राम सिस्टम है, इनका एक एजेंडा था डीपॉपुलेशन का। तो काफ़ी टाइम से ये प्लान अप हो रहा है कि हम कैसे डीपॉपुलाइज करें दुनिया को, कि कभी कहते हैं CO2 बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, कभी क्या है कभी क्या है। द बेसिक थिंग इज दिस एजेंडा इज़ वेरी ओल्ड, इसराइली दज्जाली एजेंडा। द एजेंडा इज़ टू डीपॉपुलाइज द पॉपुलेशन, कि कैसे दुनिया के मैसिव लोगों को एक डेथ प्लान के ज़रिए, एक बायो वेपनरी के ज़रिए ख़त्म किया जाए। तो उस पर काफ़ी टाइम से काम शुरू है। जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ आखिरुल ज़मान ऑफ योर लाइफ। तो जब इनको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपनरी जो है इससे हमें भी नुकसान है, तो अगर इससे हम लोग डीपॉपुलेशन करेंगे तो वो काफ़ी मसले मसाइल में हम भी पड़ जाएंगे। तो वाई नॉट ट्राई बायो वेपनरी। बायो वेपनरी क्या है, इस पे आप अपनी खुद रिसर्च कीजिएगा और किस टाइम से इसके ऊपर काम शुरू है और इसकी फंडिंग्स कौन करते रहे हैं, कौन सी दुनिया में किधर इनकी लैब्स हैं और ये बायो वेपनरी पे काम हो रहा है, इनके हाइव्स किधर हैं। थ्रू आउट हमें मूवीज में, गेम्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ ये मैसेजेस मिलते रहे हैं कि कैसे दुनिया की जो आखिरी वक्त होगा, आखिरी ज़मान होगा, उसमें हम डीपॉपुलाइज कैसे करेंगे आबादी को। तो ये सारा एजेंडा 21 के थ्रू हो रहा है। अब आ जाते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया दज्जाली है और वो उसका पहला मकसद है कि आप कभी भी असल बात तक ना पहुंचो। आप आपस में ही लड़ाई में, फिरकावारियत में, तू सही नहीं है मैं सही हूँ और तू गलत है और वो गलत है और बस मैं नून लीगी हूँ, तू पीपल पार्टी का है, तू फलाना है, बस इसमें ही आपको उलझाया रखा है उसने आपको कभी भी आपकी सेहत के बारे में, आप कैसे अपनी आगे लाइफ में कैसे सरवाइव करेंगे, किन चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी, अपने घरों की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, इन चीज़ों का कभी आप लोगों को पता नहीं लगने दिया। तो बेसिकली मैं बात इसलिए पहले मीडिया की कर रहा हूँ कि ये जो कोरोना वायरस का एक फितना है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से हम पर अजाब या वबा नहीं आया। ये एक मैन मेड वायरस है जो लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया गया है और काफ़ी टाइम पहले ही हमें दे दिया है। अब मैं ज़रा बिगिनिंग से आप लोगों को समझाऊं तो आप लोगों को ज़रा कुछ क्लियर होगी। राउंड आफ्टर 2000, जब मिलेनियम शुरू हो गया 2000, तो 2002-2003 में ये वायरस सबको मिल गया है, हम सब की बॉडी में है, इंक्लूडिंग मी, यू, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिसनिंग दिस रिकॉर्डिंग राइट नाउ, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल पर्सन ऑफ दिस प्लैनेट, वी आर ऑल इन्फेक्टेड विद दिस वायरस, बट इट इज स्लीपिंग इनसाइड अवर ब्लड स्ट्रीम। कब इसको ट्रिगर करना है और कब ये अपनी असल फेज में सामने आना है, ये उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ था। वायरस बहुत टाइम पहले से दे दिया हम सबको। जो नेस्ले, पेप्सी एंड जॉनसन, वो जितने भी ये वेल नोन इसराइली प्रोडक्ट्स हैं जिनके ओनर्स कंपनीज बेस इसराइल हैं और उधर से ये प्रोडक्ट्स और कंपनीज बनी हैं, लॉन्च है और हम इनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं काफी टाइमों से। वी आर ऑल इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। ठीक है, मैं आप सबको जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको ओपन चैलेंज देता हूं कि प्रूव मी रॉन्ग एंड गो हैव अ टेस्ट। आप सारे इसके सारे कोविड-19 पॉजिटिव डायग्नोस हो गए।
जितने भी आप में से जाएंगे टेस्ट के लिए वो कोविड-19 पॉजिटिव डायग्नोस होंगे। वो इसलिए कि वी आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड 15 और 16 years ago. Now this virus is showing its full potential. तो इसको ट्रिगर किया गया है कैसे? ये एक एयरबॉर्न वायरस है। एयरबॉर्न वायरसेस क्या होते हैं इसके भी बारे में आप अपनी स्टडीज कर सकते हो खुद ही कि जानने के लिए कि व्हाट इज एन एयरबॉर्न वायरस। इसको हवा के जरिए, प्रोडक्ट्स के जरिए, चीजों के जरिए फैलाया गया जो हमारे जिस्म में काफी टाइम से मौजूद है इन अ स्लीप मोड। अभी आप ये सोचो कि अगर वी आर इन्फेक्टेड तो हम लोग क्यों, हम पे कोई असर नहीं पड़ रहा? वो इसलिए नहीं पड़ रहा कि वी हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम। सिर्फ वो लोग इसकी लपट में बुरी तरीके से आ गए हैं कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है। तो वो उनके अंदर ये वायरस जो है डोमिनेंट हो गया और उनके इम्यूनिटी सिस्टम उनके साथ जंग नहीं लड़ सका और वो क्रिटिकल कंडीशन में आ गए, जिसमें बहुत से केसेस निमोनिया के हैं, ARDS के हैं। ARDS क्या है? मतलब ये तो सबको ही पता होगा जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिंड्रोम। ये हमारे अंदर काफी टाइम से है ARDS। अच्छा, इसका कोरोना वायरस से क्या लेना देना है, निमोनिया का, इन सब का? वो ये लेना देना है कि ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर काफी टाइम से है। अब जब इन्होंने एयरबॉर्न ट्रिगर्स उसका लीक किया है इन लेट 19 नवंबर और दिसंबर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो इन्होंने एक एयरबॉर्न स्प्रेज और केमिकल्स इस तरीके के रिलीज किए हैं जिसने सांस लिया वो डेड वायरस अंदर उसके जो था वो एक्टिवेट हो गया। डेड नहीं कहा जा सकता, it was in a deep sleep mode since when you got it first, since then it is in a deep sleep mode जो अब एक्टिवेट हो गया है। और उनका ये प्रॉपर डीप पॉपुलेशन का प्लान था कि इसके जरिए जो है हम लोग इस तरह वायरस निकालेंगे, फिर उसके बाद जो बच जाएंगे फिर उनके लिए कोई और नया जरिया दरियाफ्त करेंगे। दे नीड टू डीपॉपुलाइज द वर्ल्ड। तो चाइना से शुरुआत करने का मकसद ही ये था कि वो एक सुपर पावर बन रहा है और दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है उनकी, तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करो कि यहाँ तो 1 करोड़ कुछ मरे ना। तो आप अभी देखते जाएंगे कि जैसे ये वायरस शुरू हुआ है कुछ ऐसे नहीं ऐसे खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जाने बहुत लेगा। वो इसलिए कि पीपल दोज हैव वेरी वीक इम्यूनिटी सिस्टम, वो लाजमी इसकी लपट में बुरी तरीके से आएंगे। वी आर ऑल हैविंग दिस वायरस एक्टिवेटेड इन आवर बॉडी राइट नाउ, राइट दिस वेरी इंस्टेंट। हम सबकी बॉडी में ये वायरस एक्टिवेटेड है और पूरी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन असर क्यों नहीं दिखा रहा हम पे? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम। व्हाट मीडिया इज नॉट टेलिंग you right now, they are telling you to have a mask, have a sanitizer, have a gloves, have that, have the other contingency plans. ये सब बकवास है, ये सब का सब bullshit है, बकवास है। No mask can save you, no gloves can save you, no hand sanitizer can save you, although you have to kept these precautionary measures। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये सब मत इस्तेमाल करो, but if you are thinking कि ये सब इस्तेमाल करके I will not be infected by this virus, then you are wrong. Right now, each and every single human being, including babies, old peoples, every people in this world, they are infected with this virus very long ago. But the fact why we are not being affected is that our body is constantly fighting with this virus. अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी जब जैसे ये 2020 शुरू हुआ है या उससे कुछ पहले के टाइम आप लगा लो आप सारे, तो माइनर हेडेक्स, माइनर फीवर्स, माइनर लंग्स इश्यूज, खांसी होना, नजला होना, ये आप हर बंदा फेस कर रहा होगा। उसे खांसी भी लगी होगी, दिन में हल्का फुल्का सर में भी दर्द होता होगा या फ्रंट में या बैक में, या कभी आंखों में दर्द होता होगा, या हल्के फुल्के ये चिल्स आते होंगे और गूस बम्स बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए होंगे। ये क्यों हो रहा है आप लोगों को पता है? ये इसलिए हो रहा है कि योर बॉडी इज फाइटिंग बैक। आपकी बॉडी, आपका जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम है, इट इज फाइटिंग बैक। तो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। दैट इज अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन। अब आपको जो बात मीडिया नहीं बता रही वो मैं बात आपको बताता हूं, क्योंकि मैं जब से ये बकवास शुरू हुई है, ये कोविड-19 की ये नोवेल कोरोना वायरस जो है, मैं इस नोवेल की बात कर रहा हूं। ये जो नोवेल है कोरोना वायरस की, तो ऐसे अराउंड 200 वो है, फैमिली है, सिस्टम है, लेकिन मैं आपको बात करूं नोवेल की। नोवेल वो कोरोना वायरस है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उसको ट्रिगर अप किया गया है।
अब उसको ट्रिगर किया है कि अब वो अपना काम दिखाना शुरू करे, जो वो पूरे तरीके से दिखा रहा है। अगेन मैं कहूंगा कि आप लोग जाओ और अभी इस वक्त अपना टेस्ट कराओ। आप लोग जो डायग्नोस हो गए वो कोविड-19 पॉजिटिव डायग्नोस हो गए, लेकिन आप फिर सोचोगे कि असर क्यों नहीं कर रहा, तो बात आता है इसकी इम्यूनिटी सिस्टम की। अभी मीडिया आपको क्यों नहीं बता रही कि आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करो? वो इसलिए कि लोग दौड़ेंगे धड़ाधड़ हाई एफिशिएंट इम्यूनिटी बूस्टर खुराकों की तरफ, और हमारा ये जो है ये बेचारा हैंड सैनिटाइजर, मास्क और ये ग्लव्स बेचारे बिकेंगे नहीं। तो वो आपको ये नहीं बता रहा कि आप इससे नहीं बच सकते, आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करना है, आप उससे बचोगे। तो ये चीज मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि काफी टाइम से मेरा मीडिया के ऊपर भी नजर है, मैं रिसर्च कर रहा हूं ईच एंड एवरीथिंग को, दिन रात मैंने अपनी एक वॉच लगाई हुई है, एक मेरी नजर रखी हुई है मैंने हर चीज के ऊपर कि मैं देखूं कब ये अब रिवील करते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम अपना बूस्ट करो। तो जब अब मुझे समझ आ गई है कि आपको ये नहीं बताया जा रहा, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ किसी तरह से ये बात शेयर कर देता हूं। तो आगे मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस रिकॉर्डिंग को जरूर अपने दूसरे ग्रुप्स में दोस्तों को इन चीजों को भेजें कि ज्यादातर लोगों को ये पहुंचे, ये सदका जारिया आप सब लोगों के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात की मालूमात हो और वो इससे बेनिफिट हासिल करें। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा कि हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बूस्ट करें, तो वो बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, मैं आपको बता देता हूं और जरा ध्यान इस चीज के ऊपर दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1400 साल पहले कि कलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। तो बात खत्म हो जाती है यहां पे, मतलब मौत का इसमें इलाज नहीं है, बाकी इसमें हर चीज का इलाज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिन में थोड़ी सी कलवंजी की अमाउंट लें, एक मतलब 10-15 ग्रेन्स जो है कलवंजी के वो खाएं, नाश्ते में लें, रात को लें, जिस तरह भी लें आपको बेटर लगता है। ऑनियंस खाएं, सॉल्टेड ऑनियंस, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन सी का इंटेक करें, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। केले को कसरत से खाएं, उबला हुआ अंडा खाएं। मतलब वो चीजें आपको बता रहा हूं जो इजीली आपकी रेंज में है और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। इन सब में फिर मैं आपको किंग फूड बताता हूं, जो किंग फूड है इस चीज के लिए, दैट इज डेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर हदीस की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल से जब जितनी जाती मैंने पढ़ी है, कोई 50-60 हदीस में खाली खजूरों पे पढ़ चुका हूं, खजूरों के फवायद पे, उनके बेनिफिट्स पे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट फ्रूट्स में ये एक मेन एलिमेंट होता था जो वो डेली के हिसाब पे खाते थे। सुभान अल्लाह। तो ये किंग एलिमेंट है, बहुत चीपली मिल जाता है, और ये आप बादशाह है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, ये बादशाह है, दिस इज द किंग टू बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक है, आप डेट्स ले लो और वो खाओ, और बच्चों को भी खिलाओ, बड़ों को भी खिलाओ, सब खाओ खजूरें, बहुत सस्ती है, बहुत आराम से मिल जाती है। सेकेंडली कैसे गले और नाक का जो ये कोविड-19 वायरस है, इसको इम्यूनिटी आपका सिस्टम ऑलरेडी लड़ रहा है, लेकिन इसको बूस्ट करने के लिए आपको एक और चीज बताता हूं, ऑर्गेनिक विनेगर्स। आप उसमें ग्रेप का ऑर्गेनिक विनेगर ले लो, गन्ने का ले लो, सेब का ले लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एप्पल का ऑर्गेनिक विनेगर, जो अनफिल्टर्ड हो और जो किसी तरीके के थर्ड पार्टी आर्टिफिशियल एसिटिक एसिड को कंबाइन करके ना बना हो, रॉ विनेगर हो, बिल्कुल खालिश, जो बहुत इजीली ब्रैक कंपनी का भी मिल जाता है, अमेरिकन गार्डन का भी मिल जाता है, अभी 10-15 कंपनियां और भी आ गई हैं, किसी भी बड़े स्टोर से आपको ये मिल जाएगी। ये आप लोग 1 चम्मच पियो गर्म पानी के साथ और घर में सबको पिलाओ। ये सारी मैं चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इस टाइम मास्क और ग्लव और सैनिटाइजर के पीछे दौड़ना एक बहुत बड़ी कमकली है। दौड़ो उन प्रोडक्ट्स, उन खुराकों की तरफ जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी एहतियात आप ये करें कि कम से कम सोएं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 2 घंटे पूरे दिन में सोएं, लेकिन कम से कम सोएं, 6 से 7 घंटे की नींद करें। एक्सेसिव सोना भी आपके इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। वो हेल्दी बैक्टीरिया जो कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी में आप फाइट कर रहा है वायरसेस को और अनहेल्दी बैक्टीरिया को, ओवर सोना इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। तो कोशिश करें बहुत कम सोएं, खाने की मिकदार भी जरा कम कर लें, ज्यादा ऐसे तुंद के ना खाएं, लेकिन इतना खाएं कि पेट भरा हो, आपका जिस्म ताकत में हो, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स खाएं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करें। ये चीजें इस्तेमाल करें।
और टीवी पे ध्यान लगाना और कितने केसेस डेथ के हो गए और कितने केसेस अंदर उसमें हैं और कितने क्वारंटीन में हैं, कितने उस क्या कहते हैं अंडर प्रोसेस हैं या कितने उसके मेडिकेशन के अंदर है, इन सब टेंशन और परेशानियों से अपनी जान को निकालें। पहले तो अपने दिमाग को इस डिप्रेशन एंजाइटी से रिलैक्स करें, काम डाउन करें और टीवी से हट जाएं। टीवी से हट जाए, जितना होता है नमाज पढ़ें, जिक्र करें, कुरान खोलें, कुछ तर्जुमा पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, किसी और तरफ अपने दिमाग को डाइवर्ट करें, इस खुराफात से बचें। क्योंकि जो डीपॉपुलाइजेशन का प्रोग्राम है उसमें कितने लोग तो बस डिप्रेशन से ही मर जाएंगे ये देख देख के वो कोरोना वायरस आ रहा है, हमने तो कल खत्म हो जाना है। मरना हक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना सब नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ रहेगा। पैगंबर चले गए तो मेरे ख्याल से इनसे आगे कोई बंदा भी नहीं है कि जो रहेगा बाकी रहेगा। मरना हक है, मरना सब नहीं है। तो जो लोग कोरोना वायरस से डेथ से वबा से मर रहे हैं तो उनकी भी मैं एक चीज के लिए बता दूं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर तुम किसी वबा से मर गए तुम शहीद की मौत मरोगे। ये सही बुखारी में ये हदीस है, मुस्लिम में भी है कि अगर तुम एक हदीस ये है, मैं आपको कंप्लीट सुना देता हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम्हें कोई वबा हो तो तुम जिस जगह पर मौजूद हो हरगिज़ वो जगह छोड़कर दूसरी जगह ना जाओ, क्योंकि तुम उस वबा को दूसरी जगह भी फैला दोगे। तो अगर तुम उस वबा से उसी जगह पर रहो और अगर मर गए तो तुम एक शहीद की मौत मरोगे। ये आपके नबी का फरमान है, ये किसी आलिम का, मेरा या किसी और थर्ड बंदे का बात नहीं है, ये आपके नबी की फरमान है। तो इसमें भी मुसलमान के लिए एक हौसला अफजाई है कि चल मेरा अगर वक्त करीब है, मैंने मरना है, तो इस तरह मर गया तो चलो पूरी जिंदगी मेरी गुनाहगारी में गुजर गई है, मेरा रब अगर ऐसे मार के मुझे बुला लेगा तो वो शहादत की मौत मुझे नसीब करेगा। ऑल्दो ये सोच के आप ऐसा ना हो कि जाके कोरोना वायरस सस्पेक्ट के चेहरे को लिख करना शुरू हो जाओ कि मुझे लग जाए मैं शहादत की मौत मर जाऊं। नो, आपने जितना हो रेजिस्ट करना है और लोगों से हाथ मिलाने से, गले मिलने से, बहुत करीब आके बात करने से, इन सब चीजों से रेजिस्ट करना है। कोशिश करें कि बड़े बुजुर्गों के पास बिल्कुल ना जाएं। अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो उनकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, दे कैन नॉट फाइट बैक, वो नहीं लड़ सकते। अच्छा, मैसेज काफी बड़ा होता जा रहा है, अक्सर लोग बड़े मैसेजेस से बोर हो जाते हैं और कोई सुनना नहीं चाहता एक चीज को, तो मैं अभी जरा बात को शॉर्ट करता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। बहुत सी दुनिया में एक वाइड स्पेकुलेशन चल रही है कि इसका ये ट्रीटमेंट हो सकता है, इसकी ये वैक्सीन हो सकती है, इसका वो वैक्सीन हो सकता है। निमोनिया, टाइफाइड और ARDS के लिए आप लोगों को मेडिकेशन बहुत टाइम पहले दे दी गई है और सबसे बेस्ट मेडिकेशन इस टाइम पे है कि अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है, ऑल्दो वी आर ऑल कोरोना वायरस सस्पेक्ट, सारे हैं, किसी का ऐसा जिस्म नहीं है जो इससे बचा हुआ है, सब नहीं है, लेकिन किसी के सिम्टम्स ऐसे शुरू हो जाते हैं कि उसकी इम्यूनिटी हार मान जाती है और उसका वायरस उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर जाता है, तो सबसे पहले उसके लंग्स इफेक्ट होंगे, लंग्स उसके बहुत बैडली इफेक्ट होंगे और इसमें आपके लिए काम आएगा सिर्फ माइक्रोलेट्स। माइक्रोलेट्स क्या है, इसके ऊपर आप एक 10-15 मिनट की रिसर्च करेंगे तो काफी नॉलेज आपको मिल जाएगी, बता दें माइक्रोलेट्स और ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में। ये एक बहुत जबरदस्त केमिकल कॉम्बिनेशन है जो साइंसदानों ने कोई 100-150 साल पहले डिस्कवर कर लिया था। तो और अब तो इसके अंदर माशाल्लाह इतनी तरक्की हो गई है, माइक्रोलेट्स के अंदर इतनी तरक्की हो गई है कि बहुत एडवांस फॉर्मूलाज आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ये दवाइयां आपने अपने घर में लाजमी लाकर रखनी है, लाजमी लाकर रखनी है कि अगर हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आ रही है, किसी वजह से हॉस्पिटल में केसेस बहुत ज्यादा हैं, कोई भी वजह हो सकती है, आप मेडिकेशन नहीं कर पाते, तो अपने इस भाई पे अपने इस भाई पे इत्बार करके और अल्लाह पे तवक्कल करके ये दवाई खाइएगा, इंशाल्लाह आपको शिफा हो जाएगी। सबसे पहला केमिकल है आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है, ये आपका पहला केमिकल है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये आपका पहला केमिकल है। इसके साथ आपने कॉम्बिनेशन में लेना है इजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इसके साथ आपने कॉम्बिनेशन में लेना है इजिथ्रोमाइसिन। ये दोनों कंबाइन करके 3 डेज तक जो भी कोरोना वायरस का पेशेंट होगा खाता रहेगा, वो घर के अंदर ही ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए और जो अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा है उसे तहकीक करके आपको ये बात बता रहा हूं, आप घर में ही रिकवर कर जाओगे 3-4 दिन विदाउट योर एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज ऑफ योर लंग्स। क्योंकि अगर इस मेडिसिन को इनटेक करने में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, मेडिसिन है या एंटीडोट है, इसकी डिले में सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, आप ठीक तो हो जाओगे with high chances of permanent lungs damage, ठीक हो जाओगे, नो डाउट, ठीक नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होगे, लेकिन अगर मेडिकेशन में देर हो गई तो देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ परमानेंट लंग्स डैमेज। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, ये बात थोड़ी सी खतरनाक है।
पहले तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ईमान है कि हम नमाज पढ़ें, वजू करें, अपने आप को साफ सुथरा रखें और जिक्र अस्कार करते रहें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तो पहले अल्लाह हमको शफा इंशाअल्लाह ज़रूर देगा। और अगर फिर भी हमारी डेथ लिखी गई है, मरना है, तो वो भी अल्लाह ताला शहादत की मौत देगा, सुभान अल्लाह। तो ये जो मैंने आपको एहतियाती तदबीर बताई हैं, इसके ऊपर ध्यान दें, मीडिया को छोड़ दें, क्योंकि मैं आपका बेटा, भाई और बाप या कोई भी जगह पर आप मुझे कंसिडर कर लें तो मैं हूं। मैं आपको हक बताऊंगा, वो मीडिया आपको हक नहीं बताएगा। वो मीडिया आपको अपना माल बेचेगा और वो बताएगा जो उस मीडिया, दज्जाली मीडिया को बताया जा रहा है आपको बताने के लिए। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, हौसला रखें, अल्लाह पे तवक्कल रखें। यू कैन फाइट बैक दिस वायरस, यू आर फाइटिंग। आप जनवरी से इस वायरस से फाइट कर रहे हो, तो अभी तक आपके ऊपर जो है असरात सामने नहीं आए हैं। आप बहुत टाइम पहले से इन्फेक्टेड हो, आप इस वायरस से फाइट भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। आपको लगा हाँ हम बचे हैं, बचे हुए हो इसलिए कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा रखा है कि आप लड़ रहे हो इस वायरस से। तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करें, ना कि मास्क और हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर के पीछे दौड़ें, ठीक है। तो ये मेरा भाइयों, मुसलमान भाइयों बहनों के लिए एक मैसेज है, इल्तिजा है आप लोगों से कि ये आगे पहुंचाएं सब तक कि उनको फायदा हो, वो सुने। और अब ये मीडिया की बकवास पे ध्यान देने से ज्यादा वो जाएं और ऐसी खुराक परचेज करें जिनसे उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो। अपने दिमाग को रिलैक्स रखें। एक साइंसी तहकीक के हिसाब से जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम उतना बूस्ट करेगा। जितना आप डिप्रेशन या एंजाइटी में जाओगे, उतना आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो होगा। किसी इसराइल में किसी वो जूरिस रबाई से 50-60 साल पहले इंटरव्यू में किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप तो बता रहे हैं कि हम तो ग्रेटर इसराइल बनाएंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे, आप लोगों के अगर ये प्लान नाकाम रह गए तो क्या करेंगे? तो उस रबाई ने बोला कि वी आर गोइंग टू वेक एन एंशिएंट वायरस। जरा इस जुमले पे ध्यान दें, वी आर गोइंग टू वेक एन एंशिएंट वायरस। तो इंशाअल्लाह बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये सारे ड्रामेबाजी जो हो रही है, ये बैतुल्लाह का तवाफ बंद करने के लिए हो रही है, मक्का मदीना को लॉकडाउन करने के लिए हो रही है, मैसिव डेथ प्लान है, डिपॉपुलाइजेशन के लिए हो रहा है ये सारा कुछ, और थर्ड टेंपल बनाना है, इन्हें डिमोलिश करना है मस्जिद अक्सा को। तो ये सारे इसके लिए हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, इन द फ्यूचर आप देखोगे ये सब कुछ होगा, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस उलमा इस्लामिक स्कॉलर्स ने दी हैं 8-10 साल पहले, जिनमें माय फेवरेट डॉक्टर इसरार अहमद में अल्लाह ब्लेस हिज सोल, उन्होंने हमें बहुत क्लियरली वार्न किया था कि ये वक्त आएगा और ये सब कुछ होगा। और देखें वो सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि उन पे कोई वही होती थी या उन्हें कोई वो बहुत बड़े कोई पीर बाबे थे कि जिनको ऐसा कुछ पता है कि नहीं, उनको अल्लाह ने इल्म से नवाजा, उन्होंने इस इल्म के जरिए सोचा, अपने फहम, अपने दिमाग को लड़ाए और उनसे उन्होंने जो अंदाजे बताए वो अंदाजियात सारे सच साबित हो रहे हैं। मैं इसलिए उस चीज को कंफर्म करता हूं क्योंकि मैं दिन रात इन चीजों की रिसर्च में रहता हूं। आप भी चाहे मैंने जितनी चीजें बताई हैं आप रिसर्च करें, अपना से ख्याल करें। रिसर्च करते हुए कभी भी एक बंदे की बात पे ना जाएं, वो बात जो कर रहा है उस पर 10-15 शहादतें इकट्ठी करें, देखें और बंदों की बात को सुने और बंदों की बात को, फिर रिसर्च पे जाएं, डीप डाउन उसके अंदर जाएं। तो सारा कुछ जो है ये डीपॉपुलाइजेशन एजेंडा 21 के प्लान के तहत हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करें और अल्लाह पे तवक्कल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व आखिरु दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।